स्वागत है दोस्तों आपका रैंडम नॉलेज चैनल पर। आज का ये वीडियो बनाया है जो आरबीएफ एसआई की 2 तारीख को पेपर हुई थी फर्स्ट शिफ्ट में, उसकी आज हम पेपर को एनालिसिस करेंगे। पेपर जो हम लाए हैं खोज के, इसको पेपर लाए हैं, देखिए आपको दिख रही होगी यहाँ पे 2/12/2024 को लेके आए हैं इसको पेपर को। और 9 PM से 10:30 बजे तक फर्स्ट शिफ्ट की बात हो रही है यहाँ पे। एक दिन में 2 शिफ्ट होती थी, फर्स्ट शिफ्ट की बात हो रही है यहाँ पे, और शिफ्ट की हम आगे वीडियो आपको कराते रहेंगे। देखिए रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया गया 1/2024, ये यहाँ से सेंटर से लाई गई है। ये रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड रेलवे प्रोडक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोडक्शन स्पेशल फोर्स, इसके द्वारा ये सब्जेक्ट इसकी देख लीजिए। 9 बजे आपको दिखा दे रहा है फर्स्ट शिफ्ट 2 तारीख, ये देख लीजिए आप लोग। सेम पेपर हम करा रहे हैं, उसकी सॉल्यूशन तेज़ी में हम कराएंगे क्योंकि सॉल्यूशन है मेरे पास, इसमें पूरे सॉल्यूशन कराएंगे। जैसे जैसे पेपर हमने भी देखा है, जैसे जैसे हमने प्रैक्टिस सेट करा थे सेम क्वेश्चन उसमें आई है, और सेम सेम जो जो बताते थे वही वही आई है। तो चलते हैं आगे, हम लोग सीधे बात करते हैं, ना हम मैथ पे बात करेंगे ना रीजनिंग पे बात करेंगे। अब सीधे हम लोग जनरल अवेयरनेस, मेरा जो चैनल पे जब हम जो पढ़ाते हैं सेम उसी पे बात करेंगे। आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो टेलीग्राम पर चल जाइएगा, इसकी टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा और उस पर हम इसको भेज देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और आपको सब चीज़ की वीडियो SI की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसकी भी वीडियो हम डाल दिए हैं उसमें, इसके इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे टेलीग्राम के, चाहे इसके में, हाँ, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब चीज़ के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में सब हम डाल देंगे, उसको जाके आप लोग जरूर देखिए। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं। तो आज का देखिए यहाँ पे सब मैथ वैथ की क्वेश्चन है, लेकिन मैथ वैथ की हम बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम किसकी बात करेंगे। तो बात करते हैं हम जनरल अवेयरनेस मतलब GK GS की। तो यहाँ देखिए शुरू हो गई है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा संविधान, देखिए हम आपको कितनी बार बताते हैं संविधान से क्वेश्चन आएगी। 71वां क्वेश्चन शुरू है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। तो अनुच्छेद 30 में बताया गया है, ये देख लीजिएगा। जनवरी 2024 में सर्बानंद सोनोवास ने अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद में हरित नौका दिशा निर्देश और रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप 2047 लॉन्च किया। देखिए 2024 की जो हम बताए थे, 2024 जनवरी की क्वेश्चन पूछेगी। रिसेंटली 2024 23 के क्वेश्चन उठा रहे थे, कोलकाता में ये हुआ था, ये बताई गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा 120 है, ठीक है। इथियोपिया बेडटोमी एक कृत्रिम जैसे उभयचर को जो तैर सकता है, यह किस वंश से संबंधित है। कौन सा संबंधित, पादहीन उभयचर, ठीक है। ये देखिए सब हम लोग आपको कराए थे, बायोलॉजिस्ट कितनी क्वेश्चन आएगी, ठीक है, ये सब देखते रहिएगा। हाँ, इज अ काइंड ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव प्रोसेस ऑफ चेंज विच कैन नॉट बी मेजर्ड, इवोल्यूशन, ठीक है। इसमें देखिए एक इंग्लिश में भी क्वेश्चन आ गई है, इसको आप लोग ध्यान ध्यान से देते रहिएगा, बीच बीच में आ जाती है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की विशेषता क्या है। इसकी विशेषता क्या है आप लोग बताएंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 या बी। प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू रुपये 0.3 की कमी होती है, प्रतिशत की कमी होती है, ठीक है। ये सब आप लोग को हम पढ़ाए हैं अर्थशास्त्र में, तब देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत का उपराष्ट्रपति, सबसे आसान क्वेश्चन, ये भी हम लोग पढ़ा कराएं अपने सेट में, ये देखते रहिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ तो सब लोग जानते होंगे, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन द मास एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। ये हिंदी में आप लोग जानते ही होंगे सेकंड लॉ क्या कहती है, हिंदी में इसको कर लीजिएगा, आप लोग जान भी रहे होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन। इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था, ये तो बात सही है। वो लाहौर का गवर्नर था, नहीं, उसने अपनी पुत्री का उत्तराधिकारी बनाया था, सही बात है। उसने अपने जो पुत्री थी उनकी, रजिया सुल्तान, उनको क्या बनाया था, उत्तराधिकारी मनोनीत किया गया था। 1 और 3 हो जाएगा, इसका सही है। चींटी के डंक मारने से, ये भी क्वेश्चन हमने कराया था, हाँ। फॉर्मिक एसिड होती है, ये सब लोग जानते हैं, फॉर्मिक एसिड होती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चित्तीदार हिरण होते हैं। पर्वतीय वन जो होते हैं ना, किस प्रकार के वनों में चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं। चित्तीदार हिरण किस में पाए जाते हैं, पर्वतीय वन में पाए जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। माइक्रो क्रेडिट के लिए स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना को जून 2023 में कितने वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। स्वनिधि योजना को जून 2023 में 3 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, ठीक है। माइक्रो क्रेडिट के लिए ये सब क्वेश्चन आ रही है। भारत में बहावी आंदोलन के नेता कौन है। सैयद अहमद बरेलवी। भारत में
बहावी आंदोलन का नेता कौन है? सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है। इमेज दोज आर फॉर्म्ड अ स्क्रीन ऑफ बिहाइंड एज रियल। ये सब कोई इमेज उमेज होगी, इसके बारे में मैंने जानकारी। मार्च 2000, एक मिनट, कह रहा कि कहाँ आ गया, एक मिनट, हाँ यहाँ थे हम लोग 85 नंबर पे क्वेश्चन पे थे। मार्च 2024 में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति रूप में शपथ लेने वाले आसिफ अली जरदारी ने किस जगह ली थी, किसकी जगह ली थी? आरिफ अलवी की। मार्च 2024 में राष्ट्रपति देखे, जो फिर 2024 का क्या पूछ दिया है, मार्च 2024 का आपका क्वेश्चन पूछ दिया है। राष्ट्रकूट वंश की प्रशासनिक आयु को निम्नलिखित में भुक्ति, विषय और राष्ट्र। ये आपको बताया था कि राष्ट्रकूट वंश, सवियंश वंश आप पढ़ के जाइए, दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, प्राचीन इतिहास पूरी पढ़ लीजिएगा, सब बताया था आपको। नौपाषाण स्थल क्या है? हरियाणा। ठीक है। वीराना स्थल कहाँ है? चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का समूह की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जनसंख्या कहाँ है सबसे ज़्यादा अधिक है? निम्नलिखित में से कौन सा सतमोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं? उल्टी जो होती है सतक्रमण, सैल्मोनेला इन्फेक्शन जो होती है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। 90 क्वेश्चन। भारत में हॉर्नबिल त्यौहार तो हम आपको कई बार हम कराए हैं। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच चलती है। ठीक है। हम आपको बहुत बार आपको उसमें क्या नाम है, थंबनेल में बताए ही थे, पढ़ा के लिखा के कि भारत में हॉर्नबिल ये 100% आएगा, इसको 100% हम कराए हैं यहाँ से। ठीक है, सब यहाँ ध्यान रखा करिए आप लोग। वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते, पूरा वॉच किया करिए, पहले जाके देख लीजिएगा। एसआई की हम प्लेलिस्ट बनाए, उसमें जाके देख लीजिएगा कराए हैं या नहीं कराए, झूठ बोलते होंगे तो। निम्नलिखित में से किसने 2022 में चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला का पदभार संभाला था? लेफ्टिनेंट जनरल एमएस महल ने संभाला था, ये जानते हैं आप लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का विचार ये कहाँ से लिए, कितनी बार इसको भी हम लोग कराए हैं? रूस में लिया गया है। ठीक है। यूएसएसआर जो थी उस समय होती, रूस से, सोवियत संघ से, उससे ली गई थी। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये फरवरी 2024 में कैबिनेट ने अंतरिक्ष क्षेत्र पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन को मंजूरी दी। इसके अनुसार निम्नलिखित में से किस उपक्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% एफडीआई की अनुमति दी गई? उपग्रहों के लिए घटकों और उप प्रणालियों का निर्माण। ठीक है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक का महालेखा से संबंधित है? आर्टिकल 148 से संबंधित है, 148 से संबंधित है। किसी राष्ट्र के आर्थिक स्वतंत्र स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य माप है? सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। ये आप लोग इतना नहीं देखते, देखिए संविधान से कम 4 क्वेश्चन अभी तक हो गई हम लोग को भी। हमको आपको एनालिसिस में बताया करते थे 4 से 5 क्वेश्चन हर बार पूछ रही है, 6-7 किसी किसी सेट में हो जा रही है। तो आप लोग वीडियो को पूरा वाच नहीं करते हैं, पूरा वाच किया करिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतज्ञ को हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य व्यवस्थित इसमें भूमिका पंडित कौन है? भारतीय संगीत विरासत की आधुनिक शिक्षा के लिए जाना जाता पंडित विष्णु नारायण भातखंड। ये देखिए हम लोग हिंदुस्तानी नृत्य और कर्नाटक नृत्य 2 बार आपको बांट के बताया भी थे कैसा क्या होता है। भारतीय मौसम विभाग विज्ञान के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर तक कौन सी ऋतु देखी जाती है? पोस्ट मानसून देखी जाती है। ये देखिएगा कोई मानसून ना लगाया हो, पोस्ट मानसून देखी जाती है। कोई भी क्वेश्चन में आपको आपत्ति लगे तो बताया करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पेरिस 2024 में निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय निशानेबाजी जोड़ी मनु भाकर और सरबोध सिंह ने किस देश के लिए खिलाड़ियों को हरा कर कांस्य पदक जीता था? ये तो हम लोग सब लोग जान रहे हैं। आपको कितनी बार हम बताते हैं? पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक, ओलंपिक और पैरालंपिक आप लोग पूरा पढ़ के जाइएगा। कितनी बार हमने कहा था ओलंपिक और पैरालंपिक, फिर हम बोल देते हैं। ठीक है, इस पढ़ के जाइएगा। फिर क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी का सामना कर रहे लोगों की खाद्य और पोषण स्थिति में सुधार है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, एक बार और सुन लीजिए फिर बता दें। पेरिस 2024 निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय निशानेबाजी जोड़ी मनु भाकर और सरबोध सिंह ने किस देश में खिलाड़ियों को हराकर कांस्य पदक जीता है? दक्षिण कोरिया के। ठीक है, दक्षिण कोरिया की जीता है। आपका नंबर सी हो जाएगा। ओलंपिक और पैरालंपिक हमने इतना बार आपको कराया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी का सामना कर रहे लोगों की खाद्य और पोषण स्थिति में सुधार करना? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के संस्थापक कौन है? डॉक्टर विक्रम भाई सारा, विक्रम भाई सारा, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5वां क्वेश्चन आपका आ गया कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति प्रमाण योग का प्रावधान के लिए संविधान से लिया गया है।
इसका हो जाएगा यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। आपको कितना बार हमने कराया है जो राष्ट्रपति का महाभियोग होता है, कितने एक राष्ट्रपति कहाँ से कहाँ तक होते हैं, आप लोग को कितनी बार हमने कराया, राष्ट्रपति की पूरा पढ़ाए हैं, सब चीज़ कराए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 5वां क्वेश्चन हो ये संविधान से, देखते रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2024 में निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दीपक कुमार को भारत का किस राज्य का नया गृह सचिव नियुक्त किया? उत्तर प्रदेश का। अगस्त 2024 में संपन्न हुए 30वें अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में मास्टर ग्रुप में संयुक्त दूसरे स्थान पर रहने वाली भारतीय शतरंज खिलाड़ी रौनक साधवानी किस शहर में थे? नागपुर में। कोई भी अक्षर हमसे गलत हो जाएगा माफ़ करिएगा, तेज़ तेज़ हमको पढ़ाना है, जल्दी जल्दी वीडियो कितनी से कितनी छोटी करनी है, तो इसमें थोड़ी आपको टाइम लग सकती है, जल्दी जल्दी कराना है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं। किसे जयपुर अतरौली घराने की स्थापना विशेष रूप से तबला वादन के लिए जाना जाता है? कितनी बार मैंने बताया जयपुर अतरौली घराना? अलादिया खान को। देखिए आगे ये भी। निम्नलिखित में से कैटफिश को कौन सी प्रजाति पहली बार मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजी गई थी? एक्सोस्टोमा धूतिया। बी आंसर से हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा 106 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से नहीं जुड़ा है? केरल। ऑप्शन नंबर डी। वंशागति के नियम चिरसम्मति आनुवांशिकी क्लासिकल जेनेटिक्स की आधारशिलाओं का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले वंशागति का? ग्रेगर जॉन मेंडल, ये सब लोग जानते होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश की पद करने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया गया था? माननीय न्यायमूर्ति रामास्वामी, ठीक है, न्यायमूर्ति रामास्वामी, सी आंसर। 2024 में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्पाइडर कौन? सुमन कुमारी बनी है। ये आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए 2024 की ये चौथा क्वेश्चन हो गया, मतलब 2024 है। कौन सी नाबार्ड की सहायक कंपनी व्यक्तियों को अन्य कानूनी संस्थाओं को ऋण सुविधा प्रदान करने की लक्ष्य निर्धारित करती है? नवाज, ये आंसर इसका सही हो जाएगा, नफसा मुरुद्धि हो जाएगा, ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे द व्हाइट टाइगर पुस्तक लिखी थी? अरविंद अडिगा। ये देखिए ये क्वेश्चन आपको, देखिए द व्हाइट टाइगर कितनी बार हमने करा है? कहा था ना कि अरविंद अडिगा, मुल्कराज आनंद, शशि थरूर, अनुद्धति रॉय और रीमा सिन्हा, जिनकी जिनकी हमने बताया था वो ये आप लोग याद करके जाइएगा। विलियम शेक्सपियर, थॉमस हार्डी, जो फेमस आपको हम बताया था कि अरविंद अडिगा। द व्हाइट टाइगर, ये देखिए दूसरे दिन दूसरे मतलब 2 तारीख के 1 सितंबर क्वेश्चन आ गई। द व्हाइट टाइगर किसने, कितनी बार हमने कराया? नहीं मान रहे तो आप लोग जाके हमारा एसआई की सेट्स को जाके देख लीजिए। द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा, कितनी तगड़ी तगड़ी अरुंधति राय इसमें आ गई ना क्लास पोजन में भी। सबकी ये टीसीएस जो कराती है हम सब लोग इनकी मिल जानते हैं, आपको सब जो जो पढ़ाएंगे वही वही आएगा, सेम सेम करा करिए जाके। ये भारत में चरम निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस डेटा स्रोत का उपयोग किया गया है? घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसको भी हम कितनी बार हमने कराया है, जाके इसको भी देख लीजिएगा। जो जो हम कह रहे हैं सब कराए हैं, आपको जाके देख लीजिएगा। भारत के निम्नलिखित में से बायोस्फीयर रिजर्व की पूर्व से पश्चिम तक की बायोस्फीयर रिजर्व हमें कितनी बार कराया है, ये भी जाके देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुंदरवन, पंचमढ़ी, अचानक, ये सब ये 4 1 4 3 2 हो जाएगा। पहला क्या आएगा? सिमलीपाल, ठीक है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। सितंबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के आधिकारिक तौर पर निम्न में से किस देश को कुष्ठ रोग का खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? ये देखिए रिसेंटली पूछ दिया है। सितंबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य से कुष्ठ रोग खत्म करने वाला जॉर्डन जो देश है वो खत्म कर दिया, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको भी। चलते हैं 116 नंबर के क्वेश्चन। निम्नलिखित किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को अवसर उत्पन्न करना है? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? स्थानीय निकायों को केवल भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों के माध्यम से पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति है। ये आंसर सही हो जाएगा सी। देखिए गुलाम वंश की शासक की क्रम हम कितनी बार आपको बताए हैं? फिरोज शाह आते हैं, फिर बरहम शाह, आजम शाह, नसीरुद्दीन शाह, ये सब क्रमानुसार आपको हम बताए हैं। क्वेश्चन में आप लोग जाके देख लीजिएगा, ये हो जाएगी।
यदि आपको भारत के किसी राज्य की को रबी फसल के रूप में तिल की खेती शुरू करने की सलाह देनी हो तो वह भारत का राज्य कौन सा क्षेत्र होगा? दक्षिणी भारतीय हो जाएगा, साउथ वाली क्षेत्र, ठीक है। ये ध्यान जाए। निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने सबसे पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्तावित किया था? ये मोहम्मद इकबाल थे। 120 क्वेश्चन, ये हम लोग की 50 क्वेश्चन जो थी आरपीएफ की ख़त्म हो गई है। आप लोग देखा करिए आप लोग इस वीडियो को पूर्ण रूप से, ठीक है। तो इस तरीके का वीडियो हम लोग रोज़ लाएंगे। अब अगले वीडियो जो आएगी सेकंड शिफ्ट की आ जाएगी, सब सेकंड शिफ्ट की हम लोग आपको पेपर करा देंगे। एनालिसिस पूरी इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन आई थी 9 तारीख को, जो जो हम देखिए आपको कराए थे। मुल्क राज आनंद अगले को शिफ्ट में हो सके आ जाए। अरविंद अड़ीगा की आई थी ना द वाइट टाइगर, कितनी बार कराए हैं, आप लोग नहीं मानते। आप लोग वीडियो को लाइक किया करिए, हम लोग इतना आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, कहाँ कहाँ से पेपर लेके आते हैं। आप लोग कृपया करके वीडियो को लाइक किया करिए। तो इस तरीके के पेपर हम लोग आपको कराते रहेंगे। इसको हम पीडीएफ को टेलीग्राम में हम डाल देंगे, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाके ज्वाइन हो जाइए। तो आज के लिए इतना है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर एक बार हम कह देते हैं, ठीक है। चलिए इसके इतना आज के लिए इतना ही। जय हिंद।